हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं नया टॉपिक विच इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ओके, हम लोगों ने रेडिएशन लेक्चर पढ़ा था लास्ट टाइम। रेडिएशन ये वाला लेक्चर कंप्लीट किया था, रेडिएशन ये वाला चैप्टर कंप्लीट किया था। आज हमारा नया टॉपिक है विच इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ओके, अभी तक हम लोगों ने एक और बात हम लोगों को पता है कि ये चैप्टर स्पेसिफिकली डील करेगा, एज अ नेम सजेस्ट, ये चैप्टर स्पेसिफिकली डील करेगा गैसेस के बारे में। ओके, गैसेस एज अ स्टेट ऑफ मैटर क्लास 9th में पढ़ा है कि गैसेस के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं और इनके बीच में दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो दूरी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, और जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका कंटिन्यूअसली रैंडम मोशन चलते रहता है, कंटिन्यूअसली रैंडम मोशन में होते हैं, है ना। इधर कोई इधर, कोई इधर, कोई उधर, कोई इधर, कोई इधर, सब जगह मॉलिक्यूल्स घूम रहे हैं। किसके? लेकिन गैसेस के। ओके, सो ये एक प्रॉपर्टी है गैस की कि द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर इन कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। ओके, यहां तक क्लियर है सबका कंसेप्ट? हां, तो अब हम लोग बात करेंगे कुछ वेलोसिटीज के बारे में। ओके, वेलोसिटी के कुछ कॉन्सेप्ट्स है गैस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। सपोज लेट अस से हमारे पास में n नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है। ओके, हम लोगों ने एक कंटेनर में गैस लिया हुआ है और उसके जो मॉलिक्यूल्स है हमारे पास में वो है V1, V2, V3 टिल Vn, ये उन सबकी स्पीड्स है। ओके, दीज आर द स्पीड्स ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, समझ में? तो पहले गैस के मॉलिक्यूल की स्पीड V1 है, दूसरे गैस के मॉलिक्यूल की स्पीड V2 है, तीसरे गैस के मॉलिक्यूल की स्पीड V3 है, nth नंबर के गैस मॉलिक्यूल की स्पीड Vn है। ठीक है, नाउ सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, ये हेडिंग तो अलग है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है मीन वेलोसिटी। सभी लिख लो, मीन वेलोसिटी या फिर एवरेज वेलोसिटी। ओके, वी बार से डिनोट करते हैं, वी बार। ओके, क्या रहेगा ये फॉर्मूला इसका? V1 प्लस V2 टिल Vn अपॉन n। ठीक है, बहुत आसान है ना। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट, मीन वेलोसिटी। बस एवरेज लेना है अपने को, है ना। ओके, दूसरा होता है मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ओके, डिनोट कैसे कर रहे देखो, V स्क्वायर उसके ऊपर डंडी। ओके, मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये भी कुछ जगह कंसेप्ट यूज होता है, हमको सिर्फ याद रखना है मीन स्क्वायर वेलोसिटी यानी क्या। ध्यान से सुनना, सभी वेलोसिटीज के स्क्वायर का मीन, सभी वेलोसिटी के स्क्वायर का मीन मतलब क्या आएगा यहां पे? V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर टिल Vn स्क्वायर अपॉन n। n स्क्वायर नहीं आएगा, बहुत से और बच्चे n स्क्वायर लिख डालते। ओके, n। ठीक है, ये हो गया मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तीसरा जो टॉपिक का हेडिंग है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। V बार स्क्वायर, कुछ बुक्स में इसको VRMS ऐसा भी लिखा है, VRMS, रूट मीन स्क्वायर। ओके, रूट मीन स्क्वायर। ओके, तो वो आएगा स्क्वायर रूट ऑफ V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर टिल Vn स्क्वायर अपॉन n। ध्यान में रहेगा ये तीन कंसेप्ट। तो जो स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स है, जो बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये तीन फॉर्मूलेज लिख लो। ओके, तुमको काम में आएंगे, बोर्ड्स के बुक में नहीं दी है शायद। ओके, तो देखते हैं, नहीं दिया भी होगा तो लिखने में क्या प्रॉब्लम है ना। तो आई होप आई गेस तुम लोगों ने देख लिया। ये V1 V2 क्या है? मॉलिक्यूल्स के स्पीड है। ठीक है, अब आता है बोर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, द रिलेशन बिटवीन प्रेशर ऑफ गैस एंड स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल। ओके, जो गैस का प्रेशर होता है और जो मॉलिक्यूल की स्पीड होती है उसके बीच में रिलेशन। अब ध्यान में रखना, जब भी मैं गैस मॉलिक्यूल की स्पीड बोलूं, दिस स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल, इसका मतलब मैं बोल रहा हूं रूट मीन स्क्वायर स्पीड या रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ओके, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ओके, मैं उसकी बात कर रहा हूं। क्लियर? तो हम लोगों को कौन से दो चीजों के बीच में रिलेशन निकालना है? P और V बार स्क्वायर।
इसके बीच में रिलेशन निकालना है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। अब पहली बात तो प्रेशर क्यों आ रहा है, ये एक सिचुएशन दिख रहा है, डायग्राम दिख रहा है, इसमें एक्स वाई और जेड एक्सिस है, उसके ऊपर एक कंटेनर रखा हुआ है। ओके, ये कंटेनर का लेंथ क्यूब शेप है, क्यूब शेप का कंटेनर जिसका लेंथ ब्रेड्थ और हाइट एल 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 है, क्यूब है। ओके, क्यूब में लेंथ ब्रेड्थ हाइट सेम रहते हैं, है ना। इसके अंदर गैस है, इस कंटेनर के अंदर गैस है। मुझे बताओ, कंटिन्यूअसली गैस के जो मॉलिक्यूल्स है ये कंटिन्यूअसली रैंडम मोशन में है, तो क्या होने वाला है, ये मॉलिक्यूल्स जो है वॉल्स के साथ में कोलाइड करेंगे, धक्का मारेंगे, एक दूसरे के साथ में कोलाइड करेंगे और वॉल्स के ऊपर भी कोलाइड करेंगे। जैसे ही वॉल्स के ऊपर कोलाइड करेंगे, ये क्या एक्सर्ट करेंगे, वॉल्स के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। क्या एक्सर्ट करेंगे, वॉल्स के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो ये प्रेशर और इनकी जो स्पीड है, मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इसके बीच में अपने को रिलेशन निकालना है। इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन, एक फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है क्या, ठीक है। समझ में आया सबको, तो सिचुएशन क्लियर हुआ सबको। अब इसके अंदर ये डायग्राम भी ड्रॉ करना है सबको। ओके, इसके अंदर एक अपन ने एक मॉलिक्यूल कंसीडर करना है, एक रैंडम एक मॉलिक्यूल कंसीडर करना है जिसकी वेलोसिटी v है, ये v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। इमेजिन करो ये इधर मूव कर रहे हैं v वेलोसिटी से, ठीक है। अब जब ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और सिंस ये 3 डायमेंशन में मूव कर रहा है x y z, तो इसके वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट रहेंगे, एक रहेगा vx, एक रहेगा vy और एक रहेगा vz। vx is the component of velocity along x axis, vy is the component of velocity along y axis and vz is the component of velocity along z axis। ठीक है, समझ में आया सबको। ओके, तो हमारे पास में 3 वेलोसिटीज है। लेट अस से मॉलिक्यूल इस फेस के अगेंस्ट जा रहे हैं, मतलब इधर एक फेस है, ये फेस जो है, दिस फेस बुक में लिखा है इट इज पैरेलल टू YZ प्लेन। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये तुमको लिखना है एग्जाम में। ओके, पॉइंट दिया हुआ है, नोट्स में मैंने दिया हुआ है, इट इज पैरेलल टू YZ प्लेन। मतलब वो इमेजिन करो, अगर ये डब्बा कंसिडर किया, वो इधर जा रहा है इस तरीके से। ओके, उसकी वेलोसिटी v है जिसके 3 कंपोनेंट्स है, vx, vy, vz। आर वी क्लियर विद दिस? ओके, अभी क्या होगा, जैसे ही वो यहां से टकराएगा, ओके, वो टकराएगा यहां पे, द मोमेंट इट कोलाइड्स, वो उससे टकराया, कोलिजन होगा। हम लोग कंसिडर करेंगे कोलिजन को इलास्टिक। ओके, कौन सा कोलिजन कंसिडर करेंगे, इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन यानी वो वाले कोलिजन होते हैं जिनमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है। ओके, कोई एनर्जी का नुकसान नहीं है। ओके, इन शॉर्ट कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन है जिससे ऑब्जेक्ट, जिसके बाद ऑब्जेक्ट की स्पीड उतनी ही रहेगी जितनी पहले थी। ध्यान में रखना, अगर ये वॉल है, ये मॉलिक्यूल आया v स्पीड से, टकराया, तो उतनी ही स्पीड से, v स्पीड से वो वापस जाएगा। ठीक है, इस बार सिंस ये जो दीवार है अपनी, सॉरी ये जो वॉल है, ये पैरेलल टू YZ प्लेन है, तो इसकी जो वेलोसिटी रहेगी, ये रहेगी vx। इसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी, vx, क्योंकि इसका मतलब ये जो मॉलिक्यूल है इट इज ट्रैवलिंग अलोंग x एक्सिस, ये x एक्सिस के अलोंग ट्रैवल कर रहा है। ओके, तो इसका जाते वक्त का मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम जिसको मैं बोलूंगा, ओके, इनिशियल मोमेंटम ये रहेगा mvx, वेयर m इज उसका मास और vx उसकी स्पीड है। ठीक है, तो ये इनिशियल मोमेंटम, वो टकराया, टकराने के बाद में सिंस इलास्टिक कोलिशन है, उतने ही स्पीड से इधर जाने लगा। ओके, तो उसका जो फाइनल मोमेंटम हो गया, फाइनल मोमेंटम वो हो गया माइनस mvx। माइनस क्यों लगा, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो गई। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो गई, इसलिए मैंने माइनस लगाया। तो अगर मैंने पूछा तुमको व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम, तुम क्या बोलोगे, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या है, mvx माइनस mvx, और इनिशियल मोमेंटम क्या है, mvx। तो देयरफॉर चेंज इन मोमेंटम दैट इज इक्वल टू माइनस 2mvx। पहले डेरिवेशन को देख लो, मैं क्या क्या कर रहा हूं, कौन से स्टेप्स कर रहा हूं। तो व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम, माइनस 2mvx। माइनस साइन, यहां पे नेगेटिव साइन
क्या इंडिकेट करता है? देयर इज लॉस ऑफ मोमेंटम ऑफ गैस मॉलिक्यूल, है ना। गैस मॉलिक्यूल का मोमेंटम कम हुआ है, माइनस साइन ये इंडिकेट करता है, ठीक है। लेकिन मोमेंटम तो दुनिया में कॉन्जर्व होता है ना। मोमेंटम दुनिया में क्या होता है? कॉन्जर्व होता है। तो इसका मतलब मोमेंटम अगर गैस मॉलिक्यूल का कम हुआ होगा तो किसी ना किसी का तो मोमेंटम बढ़ा होगा, है ना, क्योंकि मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। तो किसी एक चीज का मोमेंटम अगर कम हो रहा है तो दूसरे चीज का मोमेंटम बढ़ना चाहिए। ओके, तो अगर गैस मॉलिक्यूल का मोमेंटम कम हो रहा है तो व्हाट गेन इन मोमेंटम किसका होगा? गेन इन मोमेंटम किसका? ऑफ वॉल। वॉल गेन करेगी मोमेंटम, और वॉल उतना ही मोमेंटम गेन करेगी जितना मॉलिक्यूल ने छोड़ा है। समझे कि नहीं समझे? मॉलिक्यूल का जितना कम हुआ है उतना का उतना गेन होगा, राइज होगा। किसका? मोमेंटम का। किसके मोमेंटम का? वॉल के। तो इट वुड बी ट्वाइस mvx, इतना मोमेंटम राइज होगा। किसका? वॉल का, ठीक है। अब देखो यहां पे जैसे ही मोमेंटम जैसे ही कोलिजन हुआ तुमने स्टॉपवॉच चालू कर दिया। तुमने क्या कर दिया? स्टॉपवॉच को चालू कर दिया, ठीक है। फिर वो इधर टकराया, तुमने स्टॉपवॉच चालू किया, वो गया वापस, इधर के दीवार से टकराया, फिर वापस आया और वापस टकराया, है ना। समझे इस सिचुएशन को? वापस समझाता हूं, ध्यान से देखना, है ना। मॉलिक्यूल आया, टकराया, तुमने स्टॉपवॉच चालू किया, है ना। फिर वो पीछे गया, उधर से टकरा के वापस इधर टकराया। यानी इसी वॉल पे जब कोलिजन हो रहा है, इसी वॉल पे जब दो बार कोलिजन हो रहा है, पहली बार और दूसरी बार जैसे कोलिजन हुआ तुमने स्टॉपवॉच बंद कर दिया, तो उसको टाइम लगा टी, लेटर से जाने में और आने में। कितना टाइम लगा? टी, जाके आने में। ओके, क्लियर हुआ है कंसेप्ट? एक बार कोलिजन हुआ, स्टॉपवॉच चालू किया तुमने, दूसरी बार कोलिजन हुआ, स्टॉपवॉच बंद किया, मतलब जाके आने में टाइम कितना लगा? टी। कितना टाइम लगा? टी। दिस टाइम टी, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, इसको क्या बोलते हैं अपन? टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, टी, दैट इज इक्वल टू, टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एल गया, एल आया, है ना। एल गया होगा, एल आया होगा, यानी सॉरी एल गया होगा, एल आया होगा, यानी डिस्टेंस कितना हुआ? ट्वाइस एल। स्पीड क्या थी उसकी? vx, है ना। तो टाइम क्या हो गया? ट्वाइस एल अपॉन vx। ओके, टाइम क्या हो गया? ट्वाइस एल अपॉन vx। ओके, क्लियर। तो एवरेज फोर्स exerted, that is equal to rate of change of momentum. Rate of change of momentum यानी change in momentum upon time. Rate of change of momentum यानी change in momentum upon time. एक बार डेरिवेशन देख लो, फिर नोट्स में यही डेरिवेशन दिया है तुमको, उसके स्टेप बाय स्टेप उसमें स्टेप्स दिए हैं, तो वहां पे तुम देख लेना, है ना। तो एवरेज फोर्स एक्सर्टेड, F average, that is equal to change in momentum twice mvx upon twice l upon vx. 2 कैंसल, vx ऊपर चला गया तो mvx स्क्वायर अपॉन l, ठीक है। तो पहला वाला मॉलिक्यूल, ओके, पहला वाला मॉलिक्यूल, ये पहले वाले मॉलिक्यूल का ये रहेगा, तो यहां पे अपन क्या लिखेंगे? vx1 स्क्वायर, ठीक है। दूसरे वाले मॉलिक्यूल का फोर्स, ओके, इसको मैं F1 बोल दूंगा, F1। दूसरे वाले मॉलिक्यूल ने कितना फोर्स एक्सर्ट किया होगा? mvx2 स्क्वायर बाय l। तीसरे वाले ने mvx3 स्क्वायर बाय l। ऐसा चलता रहा, ओके। तो टोटल एवरेज फोर्स x डायरेक्शन में कितना हुआ? F एवरेज इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3, ऐसा रहा होगा टोटल एवरेज फोर्स। तो कितना आएगा यहां पे? F एवरेज
F1 कितना है, m Vx1 स्क्वायर अपॉन L, F2 m Vx2 स्क्वायर अपॉन L, ऐसा। तो देयरफॉर F एवरेज x डायरेक्शन में m बाई L कॉमन, ओके, तो Vx1 स्क्वायर Vx2 स्क्वायर Vx3 स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, समझ में है सबको, क्लियर है? तो प्रेशर कितना रहा होगा? प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। अब एरिया देखो यहां पे फोर्स कितना है, m बाई एल, Vx1 स्क्वायर प्लस Vx2 स्क्वायर, ऐसा चलते रहा होगा, अपॉन एरिया कितना है, एल स्क्वायर, उसका एरिया कितना है, एल स्क्वायर ना, वो तो स्क्वायर है ना, एक वो जो दीवार है, वो जो वॉल है, वो तो स्क्वायर है, तो एल स्क्वायर, ये एल नीचे चला गया, तो देयरफॉर प्रेशर कितना रहा होगा, m बाई एल क्यूब Vx1 स्क्वायर Vx2 स्क्वायर Vx3 स्क्वायर एंड सो ऑन, है ना। m बाई एल क्यूब, एल क्यूब क्या रहेगा, वॉल्यूम रहेगा। हाँ, तो अपन क्या करेंगे यहां पे, अब इसके आगे देखेंगे कि Vx स्क्वायर बार का फॉर्मूला लिखेंगे, है ना। रूट मीन स्क्वायर अलोंग x एक्सिस, तो क्या लिखेंगे अपन, Vx1 स्क्वायर Vx2 स्क्वायर Vx3 स्क्वायर एंड सो ऑन अपॉन n। ये n इधर चला गया, है ना, तो क्या आ जाएगा, ये Vx1 स्क्वायर प्लस Vx2 स्क्वायर प्लस Vx3 स्क्वायर कितना आएगा, n इंटू Vx स्क्वायर Vx बार स्क्वायर। तो यहां पे अपन लिखेंगे देयरफॉर प्रेशर इज इक्वल टू m बाई एल क्यूब यानी Vx स्क्वायर Vx बार स्क्वायर, है ना, समझ में। लेकिन सिमेट्री के हिसाब से ओके, अपना एक फॉर्मूला रखेंगे V बार स्क्वायर दैट इज इक्वल टू Vx स्क्वायर Vy स्क्वायर Vz स्क्वायर, समझे। बट अकॉर्डिंग टू सिमेट्री Vx स्क्वायर, ओके, Vx बार स्क्वायर इज इक्वल टू Vy बार स्क्वायर इक्वल टू Vz बार स्क्वायर। तीनों डायरेक्शन में इक्वल मॉलिक्यूल जाएंगे ना, यानी x एक्सिस के अलॉन्ग जो वेलोसिटी रहेंगी वही y एक्सिस के अलॉन्ग रहेंगी और वही z एक्सिस के अलॉन्ग रहेंगी। ओके, अगर मैंने यहां सब्स्टिट्यूट किया तो वो आ जाएगा 1/3 v बार स्क्वायर, है ना। तो मैं Vx बार स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूं, 1/3 v बार स्क्वायर। तो अगर सब्स्टिट्यूट किया देयरफॉर प्रेशर इज इक्वल टू 1/3, सॉरी यहां पे मैं n भूल गया, है ना, 1/3 nm बाई v बार स्क्वायर। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये है हमारा डेरिवेशन, 1/3 nm बाई कैपिटल v बार स्क्वायर। ओके, P क्या है, प्रेशर एक्सर्टेड, N क्या है, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, M क्या है, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, कैपिटल V क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस, ये क्या है, रूट मीन स्क्वायर ऑफ गैस मॉलिक्यूल। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ना है। ओके, फॉर्मूला नोट डाउन करके रखो और ये डेरिवेशन को अच्छे से एक बार टेक्स्ट बुक से पढ़ो या फिर नोट से तो नोट से पढ़ो। ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन अकॉर्डिंग टू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सो क्लियर हुआ ये कंसेप्ट, दैट्स इट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन इसके और टेम्परेचर के बीच में और कुछ न्यूमेरिकल्स इस टॉपिक पे। ओके, दैट्स इट।